हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीहू अकेडमी। मैं तन्नु अग्रवाल। हमारी यूकेडीएलएस की क्लासेस चल रही हैं मैथमेटिक्स की, जिसमें हम सिंप्लीफिकेशन टॉपिक कवर कर रहे हैं। डे 17 है हमारा। इसमें मैंने आपके कुछ डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस लिए हैं। इसमें मैंने जो 10 क्वेश्चंस लिए हैं उसमें डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास है √6 प्लस √6 प्लस √6 सो ऑन इनफाइनाइट। ठीक है, अगर इस तरह की सीरीज आपको रूट में दिखती है जो इनफाइनाइट सीरीज है, ठीक है, इनफाइनाइट सीरीज है, उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, अगर आपके पास कोई ऐसी डिजिट है रूट के अंदर जिसके फैक्टर पॉसिबल हैं, यानी कि 6 के फैक्टर क्या होंगे, 2 और 3। ठीक है, 2 3 6 होता है क्योंकि हमारे पास। तो इसमें अगर आपके पास इस सीरीज में बीच में क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है, डेट मीन्स कि आपका जो आंसर होगा वो फैक्टर की बड़ी वैल्यू होगा। और एक और इसमें रूल है क्या, कि जो आप फैक्टर कर रहे हैं वो फैक्टर तभी वैल्यूएबल होंगे आपके जब उनका डिफरेंस 1 हो, यानी कि 3 - 2 आप करके देखेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 1, यानी कि एक ठीक फैक्टर है। 6 के तो एक यही फैक्टर होते हैं, 6 × 1 भी हो सकता है। तो क्या ये फैक्टर ठीक है? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप इसका डिफरेंस देखेंगे तो 6 - 1 कितना होगा, 5। तो ये फैक्टर आपका गलत है। ठीक है, इस तरह से तो हो सकता है। जैसे 12 है, ठीक है, 12 का 3 × 4 भी फैक्टर होता है और 6 × 2 भी फैक्टर होता है। तो हम कौन सा लेंगे? हम लेंगे ऊपर वाला। क्यों? क्योंकि 4 - 3 कितना होगा, 1, और नीचे वाले में 6 - 2 करेंगे तो 4। तो ये क्या है, आपके पास गलत है। जो भी आप फैक्टर कर रहे हैं उसका डिफरेंस कितना होना चाहिए, -1 होना चाहिए। जो भी आपने नोटबुक बनाई हो, ठीक है, जिसमें भी आपने मैथ्स की नोटबुक बनाई हो, उसमें एक छोटा सा नोट डाल लें कि जो फैक्टर चाहिए हमें उसका डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, अगर सीरीज में प्लस लगा है तो आप फैक्टर की बड़ी वैल्यू लेंगे, वो आपका आंसर होगा। सपोज अगर इसी सीरीज में मैं प्लस हटा के माइनस कर दूं तो आपका आंसर छोटी वैल्यू, यानी कि यहाँ पे 2 हो जाता। तो डायरेक्ट आप इसका आंसर लिख सकते हैं कितना, 3। तो आपको ऑप्शन दिए होंगे, आप उसमें टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, सीरीज के अंदर 12 दिया है। 12 के फैक्टर तो मैं अभी बता चुकी हूँ, 3 × 4। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4। अब देखिए, ये सीरीज है आपके पास, ये कैसी है, माइनस की है। 110 110 के फैक्टर कितने होंगे, 11 × 10। इनका डिफरेंस कितना है, -1, यानी कि देखिए 11 - 10 यानी कि -1 बोल दिया था, सॉरी, +1, यानी कि डिफरेंस कितना है, 1। तो इसका आंसर कितना होगा, 10 आपके पास। क्यों? क्योंकि छोटी वैल्यू, मैंने आपको बताया अगर माइनस होगा सीरीज में तो आपका छोटी वैल्यू आंसर होगा। देखिए 42, ये वाला आपका होमवर्क से रहेगा क्वेश्चन। आप फैक्टर करेंगे और उसके बाद जो भी छोटी वैल्यू होगी वो इसका आंसर होगी। नेक्स्ट देखिए, अब ये 4 क्वेश्चन तो ऐसे थे जिसमें हम फैक्टर कर पा रहे थे, फैक्टर पॉसिबल था। लेकिन कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं जिनके फैक्टर पॉसिबल नहीं होते, जैसे ये प्राइम डिजिट्स 17 13, इनके फैक्टर पॉसिबल नहीं है। 17 का फैक्टर कितना होगा, 17 × 1, जो फैक्टर पॉसिबल ही नहीं है, हम ले ही नहीं सकते क्योंकि इनका डिफरेंस 1 नहीं है। 13 × 1, ये 13 का फैक्टर होता है और कोई फैक्टर होता ही नहीं है इसका पॉसिबल, तो इस वजह से तो ये तो नहीं होगा। अब यहाँ क्या रूल अप्लाई होगा वो देखने वाली चीज़ है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला है, उसका हम यूज़ करने वाले हैं, √। हाँ देखिए, तो इसमें आपके पास 17, देखिए √17 प्लस √17 प्लस √17 प्लस इनफाइनाइट, ये भी बिल्कुल सिमिलर इस तरह है। बस इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें जो वैल्यू है वो प्राइम वैल्यू है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो वैल्यू आपके पास है उसके फैक्टर पॉसिबल नहीं है, ऊपर जितनी भी डिजिट थी उनके फैक्टर पॉसिबल थे। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर आपकी सीरीज में क्या है, प्लस है, ठीक है, अगर आपकी सीरीज में क्या लगा है, प्लस लगा है, तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या है फॉर्मूला, √4a + 1 / 2। ए क्या वर्क करेगा यहाँ पे, जो ये डिजिट लिखी है वो। तो चलिए करते हैं, √4 17 + 1 / 2, और रूट से बाहर +1 भी है फॉर्मूले में, देखिए। ठीक है, तो 17 4 से कितने हो जाएंगे, 68 + 1 √ में +1 / 2, तो ये हो जाएगा 69 + 1 / 2। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास आंसर। बस वैल्यू डालनी थी, सॉल्व करना था। 17 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 68 + 1 ऐसे ही, ये रूट से बाहर है, / 2, 68 + 1 69 + 1 / 2। तो ये आपके पास आपका आंसर हो गया। आपको ऑप्शन दिए होंगे, आप उसमें टिक कर देंगे। इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई कर अब आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि रूट अगर आप सॉल्व करने जाएंगे तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इतना आपके में नहीं देते। इस तरह से फॉर्म में आपको आंसर दिया होगा, यहीं छोड़ के।
तो आप टिक कर देंगे, ठीक है। इसके ऑप्शन मैंने लिखे नहीं है फिलहाल, ऐसे ही था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है, माइनस है। अब मैंने प्लस वाला तो आपको बता दिया कि अगर आपके पास ऐसी डिजिट है रूट के अंदर और एक इनफाइनाइट सीरीज है जिसके फैक्टर पॉसिबल नहीं है, उसमें हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर माइनस हो तो कुछ नहीं करना है, ये जो प्लस लगा था ना वहाँ आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। दैट्स इट, आपका फॉर्मूला बन गया। अब इस फॉर्मूले में आप क्या करेंगे, 13 अप्लाई करेंगे। 4 13 प्लस 1 माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 2, इसे सॉल्व कर लेंगे, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। तो ये भी आपके पास हो गया होमवर्क से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपके पास 6 दिया है और प्लस माइनस में दिया है, ठीक है। इस तरह से सीरीज दी है। ऊपर देखिए आपको क्या दिया था, प्लस प्लस में दी थी या फिर माइनस माइनस में दी थी। कोई भी सीरीज ऐसी नहीं थी जो प्लस माइनस और प्लस माइनस में थी। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करना है, तो देखिए उसके लिए और हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है, थोड़ा सा डिफरेंस है बस फॉर्मूले में। 4a माइनस का 3 प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 2। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, हाँ ठीक है। तो ये आपके पास फॉर्मूला है। तो a क्या है यहाँ पे 6, तो देखिए अंडर रूट 4 6 माइनस 3 प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 2। अब एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, अगर ये सीरीज प्लस माइनस में चल रही है तब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। अगर देखिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में ये सीरीज कैसे चली है, माइनस प्लस, इसमें क्या है पहले माइनस है, ऊपर वाली सीरीज में पहले प्लस था, तब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। अगर माइनस पहले अप्लाई होता है तो उसके लिए मैं अभी आपको आगे बताऊंगी, पहले ये सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया आपके पास आंसर। क्या अगर हमने 6 की 4 से मल्टीप्लाई, 6 4 24 माइनस 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ जाएगा, अंडर रूट 21 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। क्योंकि 21 कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए रूट से बाहर नहीं आ सकता, आपका आंसर वहीं छूटेगा। अब देखिए अगर माइनस प्लस की सीरीज चली हुई, ये प्लस माइनस की सीरीज थी, नीचे वाली माइनस प्लस की सीरीज है, तो आप क्या करेंगे, बस यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस। तो ये भी हो गया आपके पास होमवर्क से क्वेश्चन, ठीक है। आप होमवर्क से करेंगे, कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएंगे आपका आंसर क्या आ रहा है, बस यहाँ माइनस कर लेंगे अपने फॉर्मूले में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, ऊपर के जितने भी क्वेश्चन थे हमारे इनफाइनाइट सीरीज के थे। ये कैसे हैं, फाइनाइट सीरीज है, ये कहीं पे स्टॉप हो रहे हैं, ये फाइनाइट सीरीज है, यहाँ इनफाइनाइट तक ये क्वेश्चंस नहीं जा रहे हैं। तो इन्हें कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसके लिए आपको परफेक्ट स्क्वायर याद होने चाहिए। अगर नहीं है तो आप एक नोटबुक में लिखें और उन्हें याद करें। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, इस तरह से, ठीक है। बस 20 तक याद कर लें, वहाँ तक भी जरूरत नहीं है, 15 तक एटलीस्ट 12 या 15 तक तो ज़रूर कर लें, ठीक है। तो देखिए अंडर रूट का 11 प्लस अंडर रूट 21 प्लस, देखिए ये क्या लिखा है आपके पास, रूट 16। रूट 16 को कैसे लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर, 4 4 से 16 होता है क्योंकि, तो 4 का स्क्वायर। अब स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो आपके पास क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा। तो हम अंडर रूट 16 की जगह क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। कैसे, क्योंकि 4 4 से कितना होता है 16, तो 16 की जगह हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। तो इस तरह से अब देखिए हम क्या करेंगे, प्लस अंडर रूट 21 प्लस 4 25, 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, तो 11 प्लस 5 25, अंडर रूट 25 की जगह क्या आ जाएगा, 5 बाहर निकल के, तो अंडर रूट 16, और 16 किसका होता है अभी बताया था, 4 का। तो आपका आंसर कितना आ गया, 4 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सिमिलर है। वैसे तो आप लोगों को मैं होमवर्क से देना चाहती थी, लेकिन चलिए मैं बता देती हूँ। यहाँ देखिए 136 प्लस अंडर रूट 57 प्लस 7, ठीक है। 7 का स्क्वायर होता है 49, तो आपके पास अंडर रूट से क्या निकल के आ जाएगा बाहर, 7 आ जाएगा। तो 57 और 7 आपके पास कितना हो जाएगा, 136 प्लस 64, वो भी किसमें, अंडर रूट में। अब 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का, तो 136 प्लस 8। अब 136 में प्लस 8 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 144। तो अंडर रूट का 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का। तो आपके पास आंसर कितना आ गया, 12, ठीक है। तो इस तरह से आपके ये क्वेश्चन होने हैं। इनफाइनाइट सीरीज वाले आपके में आ रखे हैं क्वेश्चन। तो इनफाइनाइट सीरीज के लिए आपको सबसे पहले आपको परफेक्ट स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया, इस तरह से स्क्वायर सीरीज लर्न करनी होगी। स्क्वायर सीरीज लर्न कर लें, हो सकता है काफ़ी स्टूडेंट्स को पहले से याद हो। 10 तक तो बहुत ईजी है, 11 12 आगे भी डिफिकल्ट नहीं है, एटलीस्ट 12 तक आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा 15 तक, ठीक है। तो ये सब आज का कॉन्सेप्ट था। फॉर्मूले ज़रूर अपनी नोटबुक में नोट कर लें, और ध्यान रखें सीरीज को पहचान सकें कि जिसमें आप फैक्टर कर पा रहे हैं
उसका आंसर तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, जिसका फैक्टर पॉसिबल नहीं है उसके लिए आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। और प्लस माइनस वाली सीरीज के लिए भी आपके पास एक डिफरेंट फॉर्मूला है, √4a - 3 - 1 डिवाइडेड बाई 2। अगर माइनस से सीरीज शुरू हो रही है और प्लस से हो रही है तो √4a - 3 + 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो हमने सारे कवर कर लिए हैं। आपके पास जो भी बुक हो उसमें से आप प्रैक्टिस ज़रूर करें, या प्रीवियस ईयर पेपर में से आप प्रैक्टिस ज़रूर करें जिस टाइप के भी क्वेश्चन आए हुए हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैथ्स विद तनु को भी सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।